देश के आदरणीय प्रधानमंत्री एक दिवसीय उत्तराखंड दौरे पे आ रहे हैं। मैंने सुना उनका रोड शो है। मैं उम्मीद करता हूं कि रोड शो के अलावा वो उत्तराखंड के जनता के हित में और उत्तराखंड के हित में ये जो 10 यक्ष प्रश्न हैं, मंत्रिमंडल की बैठक बिठाकर इन 10 प्रश्नों का हल ढूंढकर और उत्तराखंड की जनता को बताकर जाएं। दोस्तों, उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा और उससे पहले सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई। प्रधानमंत्री से बड़े बड़े सवाल पूछे जा रहे हैं और ऐसे सवालों की संख्या कम नहीं है। सवाल दोस्तों अंकिता भंडारी केस से लेकर रोजगार तक का है, कानून व्यवस्था का है और युवाओं के भविष्य तक का पूछा जा रहा है। सवालों की लंबी फहरिस्त प्रधानमंत्री मोदी के सामने है। लेकिन क्या चुनावी साल में इन सवालों की बौछार का जवाब देंगे बीजेपी वाले, देगी सरकार, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई ऐसा कदम उठाएंगे जिससे जवाब मिलेगा? उन 10 सवालों में से कुछ सवाल ऐसे हैं जो सीधे आपसे जुड़े हुए हैं और उन सवालों से आपको रूबरू कराऊंगा। आप देखना ये सवाल कितने महत्वपूर्ण है अपने उत्तराखंड के लिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज़। दोस्तों, जैसा कि ये साल चुनावी है और तो सौगात भी खूब मिलेगी और सवाल भी बहुत होंगे। ऐसे में चुनावी साल में ये सवाल सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी बन जाएंगे या रह जाएंगे, या फिर जनता के असल मुद्दों को उठाने की कोशिश सियासत की है, ये तय तो आप करेंगे कि मुद्दे कैसे हैं। लेकिन मैं आपको पूरी खबर बताता हूं। दोस्तों, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इन सवालों को सिलसिलेवार तरीके से सामने रख दिया। वो कहते हैं कि रोड शो, रैली के साथ साथ प्रधानमंत्री को इन मुद्दों पर जवाब भी देना चाहिए। तो आखिर क्या हैं वो मुद्दे जिनको लेकर सियासी पारा चढ़ता दिख रहा है, वो बताऊंगा आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से ठीक पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के ये सवाल, कांग्रेस के सवाल बीजेपी वालों से भी है, सरकार से भी हैं और प्रधानमंत्री मोदी से भी। जनता के सवालों को लेकर कुछ मुद्दे उछाले जाएंगे तो उसका जवाब भी उसी अंदाज में आना चाहिए। वो कहते हैं कि हमारे लिए खुशी की बात है प्रधानमंत्री आ रहे हैं उत्तराखंड, यहां रोड शो करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी चुनावी साल में आ रहे हैं, ऐसे में उनको सवालों के जवाब देने होंगे। पहले आप कांग्रेस अध्यक्ष के कुछ सवालों को सुन लीजिए, फिर सिलसिलेवार तरीके से बात करता हूं। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री एक दिवसीय उत्तराखंड दौरे पे आ रहे हैं। मैंने सुना उनका रोड शो है। मैं उम्मीद करता हूं कि रोड शो के अलावा वो उत्तराखंड के जनता के हित में और उत्तराखंड के हित में ये जो 10 यक्ष प्रश्न हैं, मंत्रिमंडल की बैठक बिठाकर इन 10 प्रश्नों का हल ढूंढकर और उत्तराखंड की जनता को बताकर जाएं। नंबर 1 प्रश्न है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में उनकी पार्टी के जो तथाकथित वीआईपी हैं, उनका नाम उजागर हो। अब तक सीबीआई की जांच क्यों आगे नहीं बढ़ी? 4 महीने का समय बीतने पर भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। अंकिता भंडारी के माता पिता का। जी हां दोस्तों, सवालों की शुरुआत प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहां से की पता है आपको? पहला सवाल गौर किया होगा आपने, अंकिता भंडारी मर्डर केस का जिक्र किया। यानी पहले सवाल में कांग्रेस ने अंकिता भंडारी केस को रखा, जांच और वीआईपी का जिक्र किया। अंकिता हत्याकांड में जिन तथाकथित नेताओं की भागीदारी थी और वो वीआईपी कौन है? प्रधानमंत्री उत्तराखंड कितनी बार आए गए, लेकिन अंकिता का उन्होंने एक बार भी नाम नहीं लिया। ये कांग्रेस पूछ रही है क्यों नहीं लिया। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस का यह भी कहना है कि सीबीआई जांच की बात कही गई, लेकिन 3 से 4 महीने का वक्त बीत गया, बावजूद इसके जांच की स्थिति अब तक साफ नहीं है। ऐसे में इस मामले पर बात की जानी चाहिए और जवाब आना चाहिए। जवाब आएगा क्या? दोस्तों, दूसरा सवाल वो लगातार बढ़ रहे मानव वन्यजीव संघर्ष को लेकर उठाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब पहाड़ी लगातार वन्यजीवों के आतंक का सामना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि राज्य सरकार ने इस मामले पर क्या ठोस कदम उठाए। प्रधानमंत्री मोदी कैबिनेट की बैठक कर पूछे सवाल कि क्या कर रहे हो आप। दोस्तों,
वहीं गणेश गोदियाल ने प्रधानमंत्री मोदी के 2017 के उस बयान का भी जिक्र किया और याद दिलाई जिसमें उन्होंने कहा था पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी उत्तराखंड के काम आएगी। लेकिन आज कांग्रेस उस बयान को फिर से दोहरा रही है, सवाल उठा रही है। राज्य के युवाओं के लिए सरकार ने अब तक कौन सी प्रभावी योजना लागू की और केंद्र का क्या योगदान रहा, सुन लीजिए। प्रार्थना पत्र को आधार न बनाकर अन्यों के प्रार्थना पत्र को आधार बनाया गया। इसके लिए प्रधानमंत्री जी पूछा जाए इस सरकार से, वन्य जीव और मानव संघर्ष में सरकार ने अब तक क्या किया, इसकी जानकारी होनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, पहाड़ का जवानी और पहाड़ का पानी आपके कथन के अनुसार पहाड़ के काम नहीं आ रहा है, इसके लिए आपने क्या प्रयोजन किया आपकी सरकार ने? उपनल के कर्मचारियों का नियमितीकरण कहाँ अटका हुआ है? 826 स्कूल बंद हो गए। नौकरियों को बेचने का कारोबार मंत्रियों की पत्नियां अपने घर से चला रही और बीजेपी के विधायक उस पर प्रश्न कर रहे हैं, उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है। शराब और खनन से कर्जे का ब्याज नहीं चुकाया जा रहा है, इसके लिए क्या करना है? लॉ एंड ऑर्डर बुरी तरह से फेल है। यात्रा सीजन और टूरिज्म का सीजन निकट है, तो सरकार एलपीजी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कर रही है? ये तमाम प्रश्न हैं जो हम आश्वासन चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी इसका आश्वासन देकर जाएं। धन्यवाद। दोस्तों, कांग्रेस पूछ रही है, चिल्ला चिल्ला कर पूछ रही है, प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आ रही। जबकि हकीकत यह है कि नशाखोरी बढ़ रही है, युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ रहा है, भर्ती घोटाले हो रहे हैं, पेपर लीक की घटनाओं पर सवाल उठ रहे हैं। गोदियाल यही नहीं रुके। इन मामलों के लिए उन्होंने कहा कि अपनी देवभूमि बदनाम हो रही है। ऐसी सिलसिला शुरू होता रहा सवालों का कि ये सवाल के जवाब मिलेंगे या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, लगे हाथ शिक्षा व्यवस्था को भी जोड़ दिया कांग्रेस ने, उस पर भी सवाल खड़े कर दिए। अब कांग्रेस का कहना यह कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में 826 स्कूल जो बंद हुए, ये वो स्कूल है दोस्तों जिनका रिकॉर्ड विधानसभा में दिया गया। वैसे तो न जाने कितने स्कूल बंद हुए होंगे, होने की कगार पर होंगे, जो कि चिंताजनक विषय है। इन आंकड़ों को लेकर कांग्रेस चिंता जाहिर कर रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में 55 नई शराब की दुकानें खुल गई और 800 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए। शराब और खनन को लेकर राज्य सरकार राजस्व बढ़ाने का बहाना बना रही है। ऐसे में क्या सरकार के पास शराब और खनन राजस्व बढ़ाने के विकल्प रह गए हैं, उनके बारे में भी बताना चाहिए। स्कूलों के बंद होने और शराब के नए ठेकों को लेकर बात करनी चाहिए। कांग्रेस कहती है दगड़ियों, उत्तराखंड नंबर 1 राज्य तो नहीं बना, जो बनाने का वादा किया था। मोदी जी भी कई बार कहकर गए, लेकिन महिला अपराध में अव्वल हो गया बल। तमाम घटनाओं का जिक्र कांग्रेस वाले कर रहे हैं। आगे कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी यहां की जनता से वादा करके गए थे कि 5 साल में उत्तराखंड को नंबर 1 राज्य बना देंगे, लेकिन आज उत्तराखंड हिमालयी राज्यों में महिला अपराध के मामले में नंबर 1 पहले पायदान पर पहुंच गया। वो एक रिपोर्ट का हवाला भी दे रहा है। उपनल कर्मियों का नियमितीकरण कहां लटका पड़ा है? इस सवाल का जवाब भी जनता को चाहिए। राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था, महिला अपराध, पूर्व सैनिकों के खिलाफ हो रहे काम को लेकर सवाल, आपराधिक घटनाओं पर भी सवाल कांग्रेस उठा रही है। और इस बार प्रदेश की सरकार या बीजेपी से नहीं है सवाल, मुख्यमंत्री से भी नहीं, सीधे डायरेक्ट प्रधानमंत्री से सवाल किए जा रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने घरेलू गैस की कालाबाजारी और बढ़ती कीमतों पर चिंता जाहिर की और कहते हैं कि ये तमाम सवाल जिसका आश्वासन प्रधानमंत्री मोदी को देना चाहिए। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री के उत्तराखंड दौरे से पहले कांग्रेस ने जिन सवालों की लिस्ट तैयार की, उस पर भी शोर शुरू हो चुका है। अंकिता भंडारी केस का जिक्र, रोजगार, कानून व्यवस्था का जिक्र, महिला सुरक्षा और महंगाई जैसे मुद्दों को सीधे सवालों की लिस्ट में डाला, फहरिस्त में टॉप पर रखा और जवाब मांगे सीधे प्रधानमंत्री मोदी से। अब क्या दोस्तों इन सवालों के जवाब आएंगे? क्या इन मुद्दों पर सरकार और बीजेपी की तरफ से कोई स्पष्टीकरण आएगा, प्रतिक्रिया साफ आएगी? चुनावी बयानबाजी तो खूब होती है, लेकिन जवाब आएगा, ये इंतजार करना होगा। चुनावी साल में हर सवाल और हर जवाब का राजनीतिक असर होता है दगड़ियों,
और ये तय माना जाता है। सवाल करने वाला भी सियासी है और जवाब देने वाला भी सियासी है, इसलिए सियासी उलझन में ना उलझ जाए। ये सवाल जो आपके मतलब के हैं, जनता के मुद्दे हैं, सवाल तो कई बार पूछे जाते हैं, लेकिन सवाल के बदले सवाल होता है, जवाब नहीं। ये सियासत का असल चेहरा है। हालांकि अभी तो मौजूदा वक्त में इस बात पर नजरें टिकी हैं प्रधानमंत्री मोदी जब देवभूमि में होंगे तो वो किस बात का जिक्र करेंगे, क्योंकि बीते कुछ वक्त के रिकॉर्ड को आप देखिएगा तो कितनी बार प्रधानमंत्री मोदी देवभूमि आए, हर बार कुछ ना कुछ कह कर गए, हर बार कुछ ना कुछ दे कर गए। बीते वक्त में जब मॉनसून चरम पर था तब आपदा आई थी बल, और उस आपदा में करोड़ों का नुकसान हो गया, हजारों करोड़ का। तब केंद्र ने एक अमाउंट तय किया, उस अमाउंट को लेकर भी आज तक कंफ्यूजन है कि केंद्र सरकार ने दिया या नहीं दिया, नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया, देरी क्यों हो गई, दूसरा मॉनसून आने वाला है। कोई साफ स्थिति नहीं है, पारदर्शिता की बेहद कमी दिखती है। इसलिए इन सवालों के जवाब आए तो बहुत अच्छा है, नहीं आए तो फिर से सवाल होंगे। आप क्या कहेंगे इन सवालों को लेकर और डबल इंजन की सरकार को लेकर? क्या वो जोर लग रहा है उस तरीके का? बताइएगा ज़रूर कमेंट के जरिए दोस्तों। शेयर भी कीजिएगा खबर को ताकि और लोग भी बता पाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री एक दिवसीय उत्तराखंड दौरे पे आ रहे हैं। मैंने सुना उनका रोड शो है। मैं उम्मीद करता हूं कि रोड शो के अलावा वो उत्तराखंड के जनता के हित में और उत्तराखंड के हित में ये जो 10 यक्ष प्रश्न हैं, मंत्रिमंडल की बैठक बिठाकर इन 10 प्रश्नों का हल ढूंढकर और उत्तराखंड की जनता को बता कर जाएं।